वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध 4 दिनों तक चला, जिसमें भारत को शानदार सफलता की प्राप्ति हुई। भारतीय सेना को शानदार सफलता की प्राप्ति हुई। ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान अब घुटनों पर आ जाएगा और भारत की जो जनता की इच्छा है, दीर्घकालिक इच्छा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान के ऊपर भारत का आधिपत्य हो जाए, जिससे कि कश्मीर की समस्या का सदा सर्वदा के लिए समाधान हो जाए। ऐसा लगने लगा कि अब यह मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना को काफी सफलता की प्राप्ति हुई। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के आक्रमण को विफल कर दिया, बल्कि पाकिस्तान के 15 से अधिक मिलिट्री ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, 9 प्रमुख एयरबेसेज को ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज, केराना हिल्स स्थित न्यूक्लियर स्टोरेज को ध्वस्त कर दिया, जिससे अभी भी काफी मात्रा में रेडिएशन लीक हो रहा है। अमेरिका का एक जहाज अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से आकर के उस रेडिएशन को, लीकेज को स्टॉप करने का प्रयास कर रहा है। इजिप्ट से एक जहाज भर करके बोरोन मंगाया गया है, ताकि रेडिएशन की समस्या से निजात पाई जा सके। तो इस प्रकार से भारत की सेना को आशातीत सफलता की प्राप्ति हुई। भारत के हथियार अत्यंत सफल रहे, किंतु भारत की सरकार ने लोगों को निराश किया, क्योंकि भारत की जनता की जो अपेक्षा थी कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाएं, बलूचिस्तान को स्वतंत्र करवा दिया जाए, खैबर पख्तूनवा प्रांत को स्वतंत्र करवा दिया जाए। टीटीपी हमला कर रही थी खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्वतंत्रता के लिए। बलूचिस्तान में बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले हो रहे थे और बड़ी तेजी से बलूचिस्तान के विभिन्न भागों के ऊपर बीएलए का कब्जा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बलूचिस्तान अब किसी भी क्षण पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति कर लेगा। ऐसे अभी भी व्यवहारिक स्थिति यह है कि बलूचिस्तान के अधिकांश हिस्से पर बीएलए का झंडा फहर रहा है। पाकिस्तान के झंडों को सभी सरकारी दफ्तर से, सरकारी बिल्डिंगों से उतार दिया गया है, लेकिन एक औपचारिकता बाकी है। वो औपचारिकता भी शायद पूरा हो जाएगा, ऐसा लगने लगा था। लेकिन तभी अचानक युद्ध विराम ने समूचा पासा पलट दिया। अचानक भारत के पाले में आया हुआ युद्ध भारत के हाथों से अचानक फिसल गया और पाकिस्तान जो पिट रहा था, लुट रहा था, बर्बाद हो रहा था, उसको युद्ध विराम एक संजीवनी के रूप में प्राप्त हो गई। कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 5 बार युद्ध हो चुके हैं। 1948 ईस्वी में कश्मीर के मामले को लेकर के पाकिस्तान ने कबीलों की फौज को भेज करके आक्रमण किया, जिसमें भारत ने काफी तेजी से सफलता प्राप्त की। कश्मीर के विभिन्न भागों को आसानी से जीत रही थी भारतीय सेना, और तभी भारत की सरकार ने गलती की कि संयुक्त राष्ट्र में अपील कर दी। और संयुक्त राष्ट्र में अपील करने का नतीजा हुआ कि युद्ध विराम हो गया, और युद्ध विराम हो गया वही कश्मीर की समस्या की जड़ बन गई, क्योंकि कश्मीर के 66% हिस्से के ऊपर तो भारत का कब्जा हो गया, लेकिन कुछ हिस्से पाकिस्तान के कब्जे में और कुछ हिस्सों को उसने चाइना को गिफ्ट में दे दिया, जिसको ऑक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। यानी कश्मीर की समस्या सदा के लिए उलझ गई 1948 ईस्वी में भारत सरकार की गलती के कारण से। 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। लगभग पाकिस्तान का आधा क्षेत्र भारत ने जीत लिया, लेकिन फिर युद्ध विराम हुआ और ताशकंद समझौते में भारत समूचा हार गया।
सभी जीते हुए क्षेत्रों को ताशकंद समझौते के अंतर्गत भारत को पाकिस्तान को लौटाना पड़ गया, जिसके चलते कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। लेकिन सेना को सफलता इस बार भी मिली, 1948 में भी मिली, 1965 ईस्वी में मिली, लेकिन सरकार दोनों बार पराजित हुई। सरकार को पराजय मिली 1948 ईस्वी में भी, सरकार को पराजय मिली 1965 ईस्वी में भी। 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ, उसका भी परिणाम ऐसा ही रहा। भारतीय सेना को अपार सफलता की प्राप्ति हुई। कम से कम इतना हुआ कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन फिर एक बार हिस्ट्री ने अपने आप को दोहराया और शिमला समझौते के अंतर्गत भारत ने 93,000 पाकिस्तानी वार प्रिजनर्स को, पाकिस्तानी सोल्जर्स को रिहा कर दिया, बिना शर्त रिहा कर दिया और पाकिस्तान के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया। इस समय भारत के पास एक सुनहरा मौका था कि वो पीओके खाली करने के लिए पाकिस्तान की सेना के बदले कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने बड़ी ही चतुराई का परिचय देते हुए भारत के जीते हुए सभी क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया। कहा जाता है कि शिमला में जब समझौता हो रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उस समय इंदिरा गांधी से एकांत में मिलने की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो कह रहे थे और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लोग एकांत में मिलने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के जो डिप्लोमेट्स थे उनको शक हो रहा था कि एकांत में ये क्यों मिलना चाहता है। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो अड़ गए कि नहीं, मुझको कोई भी प्रकार की बातचीत या समझौता करने से पहले एक बार मैडम से मुझको मिला दो। अंतोगत्वा इंदिरा गांधी को बतलाया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि एक बार मैडम से एकांत में मिलेंगे तभी कोई काम करेंगे। उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी साथ में लेकर के आए थे। जब इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एकांत रूम में जब मुलाकात होने लगी, तो भारतीय गुप्तचर संस्था का एक व्यक्ति चाय वाला बन करके उस रूम में घुस गया, चाय लेकर के, चाय का प्याला लेकर के घुस गया उस रूम में, ये देखने के लिए कि आखिर ये एकांत में ये क्या मिलकर के बात करना चाहता है, किस मकसद से ये एकांत रूम खोज रहा है। क्या देखता है उस गुप्तचर ने, इंटेलिजेंस का आदमी जब चाय लेकर के जाता है तो देखता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी के पैर पर गिरे हुए हैं और कह रहे हैं कि मैडम मेरा और मेरे पूरे परिवार को आज बचा लीजिए, नहीं तो पाकिस्तान की सेना मार देगी। और इंदिरा गांधी पिघल जाती है। इंदिरा गांधी जो है 93,000 सोल्जर्स को छोड़ने के लिए और पाकिस्तान के जीते हुए क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसका परिणाम हुआ कि कश्मीर की समस्या दिन प्रतिदिन नासूर बन गई। 1999 में भी कारगिल, द्रास, बटालिक के क्षेत्रों में पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठ करके भारत की कई पहाड़ियों के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसके कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। एक बार फिर से भारत की सेना ने शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए, धूल चटा दिया। लेकिन फिर उसका परिणाम यही हुआ, समझौता हुआ, लेकिन भारत को कश्मीर में 1 इंच भी जमीन नहीं मिली। इस समय भारत के पास मौका था कि वो 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध के बहाने पीओके में घुस करके पीओके के ऊपर कब्जा कर लेती और कश्मीर की समस्या का सदा के लिए समाधान कर देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। एक बार फिर से निराशा हाथ भारत की सरकार के कारण से भारत की जनता को मिली। और सबसे बड़ी निराशा 2025 ईस्वी में भारत की जनता को तब मिली जब इस समय भारत के लोगों का हौसला काफी बुलंद था। लोगों को अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अगाध विश्वास था और लोगों को लग रहा था कि 56 इंच का सीना इस समय काम आएगा। और इस समय पाकिस्तान के जो है पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर भारत का कब्जा हो जाएगा, कश्मीर की समस्या का सदा के लिए समाधान हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ने वादा भी किया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन मात्र 100 आतंकवादियों
के लगभग उन्होंने मिट्टी में मिलाया और युद्ध में तो जरूर भारत की सेना ने अत्यंत पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दिया, लेकिन इसके बाद फिर भारत की जनता को निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि जीते हुए युद्ध के बावजूद भारत को न सिर्फ निराशा मिली, पाकिस्तान का जो पाक जो कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान इत्यादि क्षेत्रों के ऊपर भारत को कब्जा करने और कश्मीर की समस्या का सर्वदा के लिए समाधान करने का जो सपना था भारत के लोगों का, वो फिर से सपना ही रह गया। साथ ही साथ इस समय बीएलए भी काफी तेजी से भारत के पक्ष में पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमले कर रही थी। पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को बीएलए ने अपने हमलों के माध्यम से मार डाला था। टीटीपी का हमला भी इस समय खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में काफी तेजी से हो रहे थे। भारत ने युद्ध विराम की संधि को अचानक करके बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी इत्यादि के मंसूबों के ऊपर भी भारत ने पानी फेर दिया। भारत की जनता को भी कुछ नहीं मिला। जीते हुए युद्ध के बाद भी भारत युद्ध विराम में हार गया। युद्ध में भारत की सेना की अपार भारी जीत हुई, लेकिन युद्ध विराम के माध्यम से भारत को हार का सामना करना पड़ा। और जहां तक पाकिस्तान का यह धमकी कि परमाणु बम चला देंगे, इस बार भारत की सेना ने कई ब्रह्मोस मिसाइल फायर करके मुसफ एयरबेस सरगोधा के ऊपर हमला किया, नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला किया, केराना हिल्स के ऊपर हमला किया, जिसके कारण से उसके न्यूक्लियर स्टोरेज, न्यूक्लियर कमांड सेंटर इत्यादि ध्वस्त हो गए। न्यूक्लियर स्टोरेज से अभी भी काफी अधिक मात्रा में रेडिएशन लीकेज हो रहा है। इजिप्ट से पूरा जहाज भर करके बोरोन लाया गया है नील नदी की घाटी से, ताकि रेडिएशन को बंद कराया जा सके। और इस प्रकार से उसके न्यूक्लियर कमांड सेंटर को भी ध्वस्त करके भारत ने यह साबित कर दिया कि न्यूक्लियर हथियारों के माध्यम से भारत को ब्लैकमेल करने का उसका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत की जनता को कुछ हाथ नहीं लगा। सैनिक विजय प्राप्त करने के बाद भी युद्ध विराम में पाकिस्तान फिर से एक बार मोक्ष प्राप्त करने में कामयाब हो गया, और जिसका नतीजा है कि पूरे देश भर में इस समय लोगों में मायूसी और निराशा और असंतोष की स्थिति है। लोग अब याद करने लगे हैं कि 1971 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कम से कम पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में तो बनवाने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन इस बार तो ऐसा भी नहीं हो सका। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करने का भी कार्य करें। धन्यवाद।